स्ट्रगल टाइम हर एक इंसान का होता है, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा कलाकार हो, कितना बड़ा इंसान हो, लेकिन एक ना एक टाइम पे वो अपने स्ट्रगल से जरूर गुजरा होता है। और ये किस्सा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुरैया का है। जब रफ़ी साहब अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे थे तो वो मुंबई में, तब की बम्बई में होली नुमा जगह पर वहाँ रहते थे। होली जैसी होती है जगह, एक कमरे में कई कई जाने कई कई लोग रहते थे, वहाँ पे वो रहते थे। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होता था और एकांत नहीं मिलता था मोहम्मद रफ़ी साहब को। तो वो अपने गानों का रियाज करने के लिए एक ऐसी शांत जगह ढूंढते थे जहाँ पे वो आराम के साथ अपना जो है रियाज भी कर सकें और किसी दूसरे को भी परेशानी न हो, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो खुद तो तकलीफ़ सहन कर सकते थे, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ होती देख उनके कारण वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो रियाज भी ज़रूरी था और दूसरों की सहूलियत का ध्यान तो वो रखना ही चाहते थे। तो इस तरह उन्होंने एक जगह ढूंढी जो कि समंदर के किनारे मरीन ड्राइव पर थी, और वहाँ पे वो जाकर रोज़ सुबह सूरज चढ़ने से पहले ही शुरुआत कर देते थे अपने रियाज की और काफ़ी देर तक रियाज करते रहते थे। तो मरीन ड्राइव में बम्बे में ही जैसे हम सबको पता ही है सुरैया जी का घर था और वहाँ पे ही वो रहती थी। उन्होंने शुरू से अंत तक अपनी ज़िंदगी के वहाँ ही अपना टाइम गुजारा। तो जब मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे तो उनके मरीन ड्राइव वाले घर में, सुरैया जी के घर में भी वो आवाज़ सुनाई देती थी। खिड़की से जब सुरैया जी देखती थी कि ये सामने कौन गा रहा है इतनी अच्छी, कितनी सुरीली मधुर आवाज़ में, क्योंकि वो खुद भी अच्छी गायिका थी तो अच्छे गायक के जो स्वर होते हैं, गुण होते हैं, वो अच्छी तरह समझती थी। तो कहीं से उनको पता चला उनके नौकरों के द्वारा कि ये फिल्मी दुनिया में उभरते हुए गायक हैं मोहम्मद रफ़ी, उनकी आवाज़ है वो यहाँ आकर रियाज करते हैं। तो जब मोहम्मद रफ़ी साहब का रियाज ख़त्म हुआ तो सुरैया उनके पास पहुँची और उनसे कहा कि रफ़ी साहब आप यहाँ पे क्यों अपना रियाज करते हैं, यहाँ पे आकर आपको मतलब ऐसे यहाँ पे रियाज करने की क्या ज़रूरत है। तो रफ़ी साहब ने उनको पूरा किस्सा बताया कि कैसे वो यहाँ पे रियाज करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, उनको एकांत नहीं मिलता है, तो किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो और वो खुद भी एकांत में आ जाएं, इसीलिए वो यहाँ पे आकर अपना रियाज करते हैं। तो फिर सुरैया जी ने उनको कहा कि आप यहाँ पे क्यों, आप मेरे घर पे आकर रियाज करिए, मेरा घर करीब ही है। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो सुरैया जी से भी उनकी गुफ्तगू होती थी और इस तरह वो अपना रियाज भी करते थे।